खबर है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 4 करोड़ की फिरौती की मांग की गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ये धमकी भरा कॉल आया। सिद्धू मूसेवाला के एक सिंगर दोस्त का शो कराने पर धमकी यहां पर दी गई है और बुकी का दावा ऐसा है कि शो कराने के नाम पर धमकी दी गई है। यहां लॉरेंस बिश्नोई ने यह धमकी दी है, दावा किया जा रहा है। इस पूरे मामले की पड़ताल पुलिस अब तफ्तीश कर रही है, गहराई से तफ्तीश कर रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कॉल आया। सिद्धू मूसेवाला के एक सिंगर दोस्त का शो कराने को लेकर ये पूरा दबाव की बात सामने आ रही है। दिल्ली के एक बड़े बुकी से फिरौती मांगी गई है, 4 करोड़ की ये फिरौती मांगी गई है। ऐसे में ये धमकी भरा कॉल किसने किया, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कॉल करने वाला कौन है, एक सिंगर दोस्त का शो कराने को लेकर ये जो पूरी बात है, ये जो पूरा दबाव है, ये सामने आ रहा है और ये सिद्धू मूसेवाला का दोस्त है। जावेद हुसैन मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। इस खबर को लेकर और ज्यादा डिटेल हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जावेद, पूरा मामला ये क्या है? और देखिए, इस पूरे मामला बताया जा रहा है कि एक बुकी है जो कि दिल्ली का सबसे बड़े बुकी में से एक है और बताया गया है कि इसने ये दावा किया है दिल्ली पुलिस के सामने, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कि इससे 4 करोड़ की जो है फिरौती मांगी गई है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से। और इसका दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही इसे कॉल किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही, क्योंकि लॉरेंस के नाम पर इससे पहले भी कई लोग जो है वो फिरौती मांग चुके हैं, लेकिन क्या वाकई लॉरेंस ने मांगा या फिर किसी और गैंगस्टर्स ने, इसकी पड़ताल की जा रही है। इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि हाल में ही अभी इसी मार्च महीने के ही दूसरे हफ्ते में जो दिल्ली में ही एक बड़े शो को ऑर्गेनाइज किया था इस बुकी ने अपने एक प्राइवेट पार्टी में, जिसमें कई बड़े दिल्ली के बड़े लोग और बताया जा रहा है कि कुछ अधिकारी भी उसमें शामिल थे। और जो सिंगर इस प्राइवेट शो में बुकी ने ऑर्गेनाइज किया था वो सिद्धू मूसेवाला का दोस्त है, जिसकी साल 2022 में हत्या कर दी गई थी, जिसका जो मेन जो इसका मास्टरमाइंड था वो लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बरार, जो कि कनाडा में मौजूद है। तो इसके पीछे की थ्योरी ये भी लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं ये भी वजह हो सकती है। इसके पीछे की एक वजह और है, मैं आपको बता दूं ऋचा, कि देखिए अभी ये जो बुकी है ये दिल्ली का सबसे बड़ा बुकी, और ये अब कहीं ना कहीं बुलेट प्रूफ कार में चल रहा है दिल्ली में। इसको डर है कि कहीं लॉरेंस के गुर्गे इसे मार ना दे, क्योंकि नादिर शाह जो पिछले साल दिल्ली के चीके में जहां पर जिसकी हत्या हुई थी गोली मारकर जिम के बाहर, वो भी एक बड़ा बुकी था और उसका भी जो नेट था दिल्ली और दिल्ली से बाहर दुबई और दुबई के अलावा बाकी दूसरे गल्फ कंट्री से लेकर थाईलैंड तक था। जो ये बुकी है दिल्ली का बड़ा बुकी, इसके खिलाफ भी कई मामले दर्ज है और इसका भी जो पूरा काला कारोबार है वो दिल्ली, पंजाब, दुबई और दूसरे यानी कि थाईलैंड और दूसरे देशों में भी इसका पूरा कारोबार चलता है। तो इसके ये जो बुकी है ये कुछ ऐसे गैंगस्टर्स को भी फाइनेंस करता था जो यहाँ से विदेश भाग चुके, यानी कि विदेश भागने में भी इसने कुछ बड़े गैंगस्टर्स की मदद की थी, लेकिन बाद में इसने उन गैंगस्टर्स को फाइनेंस मतलब सपोर्ट तो नहीं है। जावेद, आपकी ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, शायद नेटवर्क इशू है। जितनी डिटेल आपने बताई वो भी दिल्ली पुलिस के लिए, जांच एजेंसियों के लिए कान खड़े कर देने वाली हैं, क्योंकि यहाँ नाम सिद्धू मूसेवाला से भी कनेक्टेड है, यहाँ नाम लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर कैसे आगे इस पूरे मामले पर जांच होगी, पड़ताल में क्या कुछ बातें सामने आएंगी और क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ही ये कॉल किया गया या उसका कोई गुर्गा है, उसका गैंग का कोई सदस्य है, ये सभी बातें जांच का विषय हैं। आगे जो अपडेट होगा, जावेद हुसैन, नजर आप रखिएगा, आपके जरिए आगे दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया।